प्रिंसिपली अगर देखा जाए तो किसी भी मुल्क को यह इख्तियार नहीं है कि किसी मुल्क को यह कहे कि तुम दूसरे मुल्क के साथ क्यों ट्रेड कर रहे हो। यह बिल्कुल इलॉजिकल बात है, किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी से मुतालिक ये कोई अच्छी बात नहीं है। Will not call Trump to negotiate anything. No, I will call Modi, Narendra Modi, Prime Minister of India. जो ब्रिक्स है ना, मेरे ख्याल में ये ज्यादा बड़ा थ्रेट बनेगा। ब्राजील ने तहलका मचाते हुए अब सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप को जोरदार झटका दे दिया है। ब्रिक्स के लिए अगर चाइना, रशिया और इंडिया इकट्ठे हो जाते हैं तो हम थोड़ा सा लूज करते हैं। ब्राजील जो है वो उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहा है कि आई विल नॉट कॉल यू, आई विल कॉल पीएम मोदी। So it seems that Brazil stands with Prime Minister Modi, not with the United States. और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि दूसरी चीज, जब ट्रंप ने ये बोला कि प्रेसिडेंट लूला कैन कॉल मी, वो चाहे तो मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मैं ट्रंप से बात ही नहीं करना चाहता, मैं नहीं बात करना चाहता ट्रंप से। आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम, व्हाई शुड आई टॉक टू हिम? अगर मुझे बात करनी होगी मैं मोदी जी से बात करूंगा, मैं शी जिनपिंग से बात करूंगा, मैं ट्रंप से क्यों बात करूंगा? तो यहां पे दोस्तों आप ये देखते हैं, जैसा मैंने बोला ना कि रायता उतना ही फैलाओ जितना समेट पाओ। अमेरिका और ब्राजील के बीच भी टैरिफ को लेकर खींचातानी जारी है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो डिसिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस ऑफर को ठुकरा दिया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ब्राजील के राष्ट्रपति उन्हें कभी भी टैरिफ के मुद्दे पर बात कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाया, जिससे दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो डिसिल्वा को कहा था कि वो कभी भी कॉल करके टैरिफ पर चर्चा कर सकते हैं। इस पर ब्राजील के राष्ट्रपति का रिएक्शन आया, इससे अच्छा कि वह भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कॉल कर लें। उन्होंने कहा कि ब्राजील अपने हितों की रक्षा के लिए विश्व व्यापार संगठन सहित सभी उपलब्ध संसाधनों और विकल्पों का उपयोग करेगा। लेकिन सर ये जो गुस्सा है डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया के लेके काफी ज्यादा है, काफी एग्रेसिवली 24 घंटे में मतलब फिर एक दफा कह देना कि मजीद टैरिफ लगाएंगे, ऑलरेडी 25% प्लस फाइन्स, उसके बाद कंपनीज का वहां बंद कर देना। अब मजीद आपको लगता है कि यूएस इनको क्या सजा देगा? देखिए, ट्रंप के जो गुस्सा है ना वो बिल्कुल बजा है, और ट्रंप की जगह कोई भी और होता ना तो वो उसको इस चीज को सब्सटेंशिएट करता। उसके फिगर में अगर 2024 के आपको बताऊं कि रशिया के साथ इंडिया जो है ना वो खसारे की डील कर रहा है। रशिया से उसका 57 अरब डॉलर का 2024 में खसारा है, यानी उन्होंने 61 बिलियन डॉलर की तकरीबन जो है वो वहां से इंपोर्ट्स किए हैं, ऑयल और डिफेंस मशीनरी वगैरह, और सिर्फ जो वहां पे उन्होंने भेजा है इंडिया ने रशिया को 4 बिलियन डॉलर को। साउथ अमेरिका का मुल्क जिसमें हाल ही में मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दिया, वहाँ के प्रेसिडेंट लूला जो हैं, ही इज टर्निंग डाउन अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ऑफर टू कॉल हिम एनी टाइम टू डिस्कस टैरिफ। और वो ये कह रहा है कि अच्छा, ब्राज़ील जो है उसके टैरिफ भी 50% जो है वो लग गए हुए हैं। ठीक है जी, ब्राज़ील इसे विच हंट कहता है, इंडिया भी इसको विच हंट कहता है। और क्योंकि अमेरिका ने जो फॉर्मर ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सोनारो, उनको जेल में डाला हुआ है, ट्रंप के वो दोस्त हैं, ट्रंप के वो करीब रहे हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब हम WTO जाएंगे, हम WTO जाएंगे और अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। इंडिया भी खड़ा हो गया, इंडिया ने भी बड़ी सीधी स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। इंडिया ने कहा है कि नहीं, हम भी खड़े होंगे और हम अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। दैट इज़ व्हाट इंडियंस आर सेइंग। इंडियंस ने अभी थोड़ी देर पहले, एज आई एम टॉकिंग विद यू, इंडियंस ने स्टेटमेंट जारी कर दी है। इट मीन्स इंडियंस आर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। इंडियंस कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। और ट्रंप साहब जो हैं, उनके ये जो 50% टैरिफ हैं, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है ये एक वो जिसे कहते हैं ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। इंडिया खड़ा होगा। उसकी वजह फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि राहुल गांधी जो है उसने भी स्टेटमेंट जारी कर दी। राहुल गांधी ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दी है। उसने कहा भाई साहब, ट्रंप हमारे साथ ज्यादती कर रहा है और तुम लोग जो है, तुम लोग बेसिकली इसमें
अपने इंटरेस्ट को वॉच करो। व्हाट इज एन अमेरिकन, व्हाट इज एन इंडियन इंटरेस्ट, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, उसको वॉच करो। दैट इज व्हाट जो है वो ट्रम्प इंडिया की लीडरशिप अब ये कह रही है। तो इंडिया 6 महीने से देख रहा है ट्रम्प को, रोज ट्रम्प बकवास कर रहा है, रोज ट्रम्प बकवास कर रहा है, और ये कुर्सी पे विराजमान होने से पहले कि इंडिया इज अ टैरिफ अब्यूजर, इंडिया ये, इंडिया फलाना, और जब से दोस्तों फिर इसको झटका लगा है बहुत ज्यादा, जब से ट्रम्प ने दुनिया के सामने ये कहना शुरू करा कि 24 घंटे के अंदर मैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म कर दूंगा, और पुतिन ने बोला ठेंगा, तो फिर ट्रम्प को बुरा लगा। फिर ट्रम्प, अच्छा पुतिन का कुछ नहीं कर पाए तो उसने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हम इंडिया को दबाने की कोशिश करते हैं। इंडिया ने कुछ नहीं बोला, करता रहा। एक दिन क्या होता है कि सब्र का पैमाना जो है वो छलक जाता है। भारत के सब्र का पैमाना छलक गया, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का वो जो कल हमने चाणक्य डायलॉग्स में डिस्कस करा था, वो चीज सामने आ गई और बोला कि भैया आप हमें दबाने की कोशिश मत करिए, हम तेल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, हम तेल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, उनके लिए सबसे बेहतर डील जो भारत को मिलेगी, भारत उस तरफ जाएगा। साफ सीधी बात है। और भारत ने आईना दिखाते हुए यह बोला कि यार अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है क्योंकि हम रूस से सामान खरीदते हैं। अमेरिका खुद रूस से सामान खरीदता है, हमें क्रिटिसाइज कर रहा है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन यह कह रहा है कि भारत तेल खरीदता है, भारत सामान खरीदता है रशिया से, यानी कि भारत के पैसे से रशिया यूक्रेन की लड़ाई फंड हो रही है। लेकिन भाई 65 अरब यूरोज का 2024 में तो तुमने बिजनेस करा है, और रादर कई चीजों में, खास तौर से एलएनजी में जो गैस होती है उसमें इनका इंक्रीज हुआ है। 2022 में लड़ाई शुरू हुई थी, उसके बाद ये इंक्रीज हुआ है इनका परचेज, इनका तो कम होना चाहिए था। फिर भारत ने एक और चीज बोली, भारत ने यह बोला कि साहब आज से कुछ महीने पहले जब दूसरी सरकार थी, यानी कि जो बाइडेन की सरकार थी, आप लोगों ने बोला कि रूस से तेल खरीदो, आप लोगों ने खुल के बोला कि इंडिया प्लीज बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस बड़ा क्लियर है कि पिछले 25 सालों में अमेरिका की जो मैशत है बहुत अफेक्ट हुई है, बिल्कुल नोज डाइव करके नीचे गई है। और उन्होंने जब इन्वेस्टिगेट चीजें की, अंदर का वो ममालिक उनको देखो कि जिन्होंने यूएस को नुकसान पहुंचाया, डीलिंग हो रही है, ट्रेड हो रहा है, दोस्तियां चल रही हैं, बट एक्चुअली फायदा उनका हो रहा था, यूएस को तो नुकसान हो रहा था, उसमें इंडिया सरे फहरिस्त है। इंडिया सरे फहरिस्त है। लेकिन देखिए इसमें देखना ये होगा कि ये बड़ी, हम बार बार इस बारे इसमें तवज्जो दिलाते हैं कि देखिए किसी भी मुल्क का ये इख्तियार है कि वो किसी भी मुल्क के साथ ट्रेड करे, ठीक है, लेकिन यूएस से मुताल्लिक अगर हम बात की जाए तो वो आपसे ये चाहते हैं कि आप इस तरह करें। ये वाली पॉलिसी जो है, इसको हम किस तरीके से रेजिस्ट करेंगे और किस तरीके से हम उनको जवाब देंगे कि हमारे ताल्लुकात भी बेहतर रहें और मामलात भी सही तरह चलते रहे। क्योंकि देखें ना, उसूली तौर पे हाँ ये सही है कि पाकिस्तान के यूएस के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हो रहे हैं, इंडिया के अपनी पॉलिसीज़ की वजह से यूएस उनसे दूर हो रहा है, लेकिन ऑन दी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने ट्रंप को उसकी औकात दिखा दी है। लूला ने कहा है कि मैं ट्रंप की जगह मोदी और शी जिनपिंग से बात करना चाहूंगा। हालांकि रिसेंटली ट्रंप ने लूला को एक ऑफर दिया था कि जब भी ब्राजील चाहे तो हमसे कॉल करके टैरिफ के मैटर को सॉर्ट आउट कर सकता है, लेकिन लूला बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए हैं ट्रंप के ऊपर और उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा है कि मैं ट्रंप से नहीं बल्कि मोदी से बात करना चाहूंगा। दोस्तों, इसी को लेकर के भारत और ब्राजील के ऊपर ट्रंप ने 50% टैरिफ कर दिया है, जिससे बहुत ज्यादा भारत और ब्राजील की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ने वाला है। लेकिन भारत ने भी कह दिया है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। भारत ने तो यहाँ तक किया कि रूस अपने एनएसए अजीत डोभाल सर को भेज दिया है ऑप्शन तलाश करने के लिए कि इसका ऑप्शन कैसे तलाशा जाए। दोस्तों, इतना सुनकर के पाकिस्तानी मीडिया शॉक हो गई है कि लूला ने ये क्या कह दिया। मोदी जी को बहुत ज्यादा प्रशंसा कर दी है। दोस्तों, आपका क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक के बारे में और ट्रंप के इस टैरिफ नीति पर? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।